सो हाँ, ट्राई करो इसको, देखो साइन वाले में क्या होगा। सम इसका इतना आसान है निकालना। यहाँ तो ऑप्शन कुछ और है, डाइवर्स दिस कन्वर्जेंट है ये। तुमने बताया था ए एन इज कन्वर्जेंट, तुमने क्या कहा, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन सीरीज ऑफ साइन ए एन इज, उस दिन कुछ थ्योरम बता रहे थे ना ऐसा। सीरीज ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो सीरीज साइन ए एन कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कुछ था ना थ्योरम। तो यहाँ पे सम निकालना है, तो सम निकालने के तुम्हें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखो और उसकी लिमिट निकालो। सो आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पे कोशिश करो, देखो इसका यही हिंट होगा, जिसने किया होगा आपने देखा होगा, जिन लोगों ने किया है तो वही करते हैं। a1 प्लस a2 अप टू an। अब हमें समहाउ यही निकालना है। तो ये तो आपको भी पता है, ये जो आएगी वो सीरीज की सम आएगी। सो एक्चुअली जो मुझे सीरीज का सम चाहिए, तो देखना है ये क्या है, और यही ये वही होगा जो इसका सम होगा। अब ये निकालना इतना आसान, देखो इसका कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला सॉर्ट कर सकते हो, सो उससे समझ आएगा। देखता हूँ, तो इतना आसान नहीं होगा, मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चन है 1/√n साइन 1/n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये है। इसका सम निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। अच्छा, ठीक है, फॉर स्मॉल एन, हाँ, एन फॉर लार्ज एन, मतलब स्मॉल 1/n फॉर लार्ज एन, हाँ। क्या, ये बी एच वाले ऐसे ही पूछ देते हैं उठा के, मुझे लग रहा है इतना आसान नहीं है, सिंपल है। कन्वर्जन तो चलो प्रूव कर लोगे तुम। लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट किसके साथ लगाया तुमने, 1/n के साथ, 3/2 के साथ, ओके, तो एक यहाँ चला जाएगा और एक वो आ जाएगा। हाँ, तो वो कन्वर्जेंट तो हो जाएगा। अब कन्वर्ज कहाँ करेंगे, क्वेश्चन ये है कि सीरीज का सम क्या आएगा। नहीं, इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 आ गई ना, 0 आ गई ना, लेकिन पहले कोई नॉन जीरो नंबर, ये तो ऐसा हो गया ना, दिस इज लाइक तुमसे ये पूछ रहा है कि 1/√1 इंटू साइन 1 प्लस 1/√2 इंटू साइन 1/2, ये पूछ रहा ना, 1/√3 इंटू साइन 1/√3। अच्छा, इसका इंटीग्रल कर पाओगे तुम, अगर तुमसे पूछे 1/√x साइन 1/x dx, क्या इसका निकाल पाओगे तुम, 1 से इन्फिनिटी। देखो कुछ अगर इंटीग्रल आ जाता है उसके आसपास आ जाएगा ये। बट ये आसान नहीं है, मुझे भी बहुत टाइम लगेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, तो इसको भी रहने दो, ये मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। क्योंकि सम निकालना इतना सम निकालना एक्चुअली इतना आसान नहीं होता, सम के लिए तो हम कोई पर्टिकुलर सीरीज में फिट हो जाए, या तो साइन का एक्सपेंशन लिख दें हम, लेकिन साइन का एक्सपेंशन भी लिखेंगे तब भी वो n की पावर समथिंग है, उसका सीरीज पता नहीं हमें।
पता नहीं, कई बार गलत क्वेश्चन में भी कुछ गलत हो सकता है, इतना आसान तो नहीं होगा। सो जी तुम्हारा क्या रह गया भाई यार का, कहाँ भेजो क्वेश्चन? वन नहीं आया क्यों, कहाँ है क्वेश्चन, का भेजो एक बार फिर से टैग करो। मुझे तो नहीं मिल रहा है, अच्छा ये भेजा है तुमने, ठीक है। हाँ क्या बोलना चाह रहा है ये? बोरेल सिग्मा फील्ड, ये ना बोरेल, हाँ। कह रहा है कि अगर सिग्मा अनकाउंटेबल है, सैंपल स्पेस अनकाउंटेबल है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी टू ईच सैंपल पॉइंट, ठीक है। देन अगर ओमेगा इंटरवल है, देन देयर इज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इफ वी असाइन पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी टू ईच सैंपल पॉइंट, दिस इज नॉट होल्ड, ओके। तो बोरेल फील्ड आता है दिस, जिसमें प्रोबेबिलिटी माइनस CDF होता है, ठीक है। नहीं तो क्या कहना चाह रहे हो, नहीं समझे? नहीं नहीं, ये एक्चुअली कहना चाह रहा है कि अगर हर पॉइंट पे मैं प्रोबेबिलिटी कुछ नॉन जीरो असाइन करूंगा तो उस केस में, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, मैं ये बता देता हूँ। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर मेरा ये 0 से 1 है, जैसे हमने एक काम किया था, हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 ये है, तो हमने देखा था कि 1/2 की पावर x ये इसका प्रोबेबिलिटी देता है ना, तो 1 पे 1/2 पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, 2 पे 1/2, 3 पे 1/2, तो इस पे हर पॉइंट पे हमने कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी असाइन किया और सम जाके 1 हो जाती है। दूसरा भी हमने देखा था 6/π² समेशन 1 मतलब जस्ट 1/n², ये PMF दूसरा होता है, 2 PMF है जो नेचुरल नंबर पे। अब ये वाला तुम्हारा ओमेगा है, तो अगर तुम उस तरीके से सोचोगे किसी हर पॉइंट पे हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन, ये कहना ही चाह रहा है कि मान लो मैं अगर लेता हूं x बराबर x कोई p है जो कि पॉजिटिव है सपोज, ये जो हम ट्रिवियली जानते हैं उसी को लिख के बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सम लिखोगे तो मान लो प्रोबेबिलिटी x बराबर, सम तो नहीं कर सकते अनकाउंटेबल है, तो इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 देगा। अगर चलो मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया तो पॉइंट एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस है ना ये, तो इसलिए बाद में डेंसिटी फंक्शन आता है एक्चुअली। तो ये इसलिए कहना, ये कुछ ने सिंपल लाइन कहा ना, तुम पढ़ो, कह रहा है देन इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन प्रोबेबिलिटी टू ईच सैंपल पॉइंट x, जैसे मैंने p कर दिया, अब तुम समेशन ही ले लो चाहो तो x फ्रॉम, हाँ लेकिन ये कह रहा है पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, तुम ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम हर पॉइंट पे, इसमें कितने पॉइंट है एक्चुअली, इसमें कितने सैंपल पॉइंट समझ आता है, सिंगलटन सेट्स, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली मेनी हो जाएगा, है ना। अब सब पे तुमने अगर पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दिया तो सम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए कह रहा है 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हर पॉइंट में मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी दिया तो सम 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम ऐसा करोगे ना तो सम 1 कभी नहीं आ सकती क्योंकि अनकाउंटेबल है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मास तुम असाइन नहीं कर सकते, वही कहना चाह रहा है। सो दैट्स व्हाई PDF कम्स नाउ, so you cannot assign positive probability to each point here in the continuous case actually, और 0 होगा जो हम जानते हैं, लेकिन ये कह रहा है पॉजिटिव असाइन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, 0 कर सकते हैं ये। हाँ फिर बोर्ड सिग्मा फिर क्या है कि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सब उसमें हो जाएगा, चाहे वो ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन, सेम क्लोज, सिंगलटन, एम्प्टी, सब आ जाएगा उसमें, ये है। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो क्योंकि हम लोग, जैसे मैं अभी डेफिनेशन आज जो लिखा रहा था कहीं सिग्मा फील्ड नहीं जिक्र किया, तो वहां पे बोरल सिग्मा फील्ड ही है एक्चुअली। ठीक है चलिए, थैंक यू।